सियावर रामचंद्र की जय हो। तो मरा सीता जी से विवाह हो जाता है, वापस आते हैं, राजाभिषेक की बारी होती है, लेकिन कैकेयी माता राजा दशरथ को अपने 2 वचन याद दिला देती हैं। तो फिर नाच चाहते हुए भी प्रभु श्री राम को वनवास के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें सीता जी भी साथ में गई हैं, लक्ष्मण जी भी जाते हैं। अब वहां पर रावण आते हैं, आकर के सीता जी का हरण करके लेकर के चले जाते हैं। तो जब प्रभु श्री राम माता सीता की खोज में थे, तब भेंट होती है हनुमान जी महाराज से। और कुछ समय बाद पूरी वानर सेना के साथ प्रभु श्री राम जाते हैं, जाकर के लंका पर आक्रमण करते हैं, रावण से युद्ध होता है। सभी जानते हैं कि रावण को हरा देते हैं, माता सीता को ले आते हैं, राज्याभिषेक होता है। तो श्रीमद् भागवत में प्रभु श्री राम के जीवन के बारे में बड़े ही संक्षिप्त में सुनाया है कि हम सभी उनके बारे में जानते हैं। अब महाराज बारी आती है आज के मुख्य आकर्षण चंद्रवंश की कथा की, कृष्ण जन्म की कथा की। तो इस वंश में परशुराम जी होते हैं, उग्रसेन जी होते हैं, जिनके 9 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है कंस। अब कंस की चचेरी बहन है देवकी, बड़े अच्छे से देखभाल करते हैं, बहुत प्रेम है, प्रेम सगी बहन से भी बढ़कर है। जब देवकी बड़ी होती हैं तो कंस उनका विवाह तय कराते हैं अपने सबसे प्रिय मित्र वसुदेव जी के साथ, बड़े धूमधाम के साथ विवाह करवाते हैं। तो जब देवकी उनके ससुराल जाने लगती हैं तो कंस रथवाहक से कहते कि आप रुको, आज मैं अपनी बहन को छोड़ करके आऊंगा। तब कंस जो है वो उस रथ को चला रहे हैं। कुछ समय बाद आकाशवाणी होती है कि अरे मूर्ख, तू जिस रथ को चला रहा है, तो जिस रथ में ये देवकी बैठी हुई है, उस ही की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। महाराज जैसे ही ये बात सुनी, कंस बड़े क्रोध में है, कहता है कि जब मैं जड़ को ही काट दूंगा तो पेड़ बड़ा कैसे होगा? अरे देवकी को ही मार दूंगा तो देवकी की 8वीं संतान जन्म कैसे लेगी? देवकी का वध करने गए हैं, वसुदेव जी आते हैं, रोकते हैं, कहते हैं आकाशवाणी हुई है, देवकी की 8वीं संतान वध करेगी। देवकी ने क्या बिगाड़ा है? देवकी को छोड़ दो, जितनी भी संतानें होंगी हम तुम्हें ला करके सौंप देंगे, पर देवकी को छोड़ दो। महाराज कंस को बात जमती है, तब देवकी और वसुदेव जी को मथुरा के कारागार में बंद करवा दिया है। समय का चक्र चलता है, देवकी गर्भवती होती हैं, कुछ समय पश्चात पहली संतान जन्म लेती है। तो जैसा वसुदेव जी ने कहा था बिल्कुल वैसे ही उस संतान को लिया और ले जाकर के कंस को दे दिया है। अब कंस के पास वो संतान आती है तो कंस के मन में दया के भाव आते हैं। कंस सोचते हैं कि मुझे मारने वाली तो देवकी की 8वीं संतान है, बाकी संतानों ने क्या बिगाड़ा, मैं बाकी को छोड़ देता हूँ। अब ये दृश्य भगवान देख रहे हैं, नारद जी से कहते हैं नारद जाओ जाकर के समझाओ, अरे ऐसा ही चलता रहा तो मैं जन्म कैसे लूंगा? महाराज अब नारद जी पहुंचे हैं एक पुष्प लेकर के। कंस कहते हैं कैसे आना हुआ? नारद जी कहते हैं आप ये बताइए कि इस पुष्प की पहली पंखुड़ी कौन सी और आखिरी कौन सी? तो ये सुनकर के कंस कहते हैं बताना तो असंभव है। नारद जी कहते हैं इसी तरह से क्या पता वो चालाक विष्णु की कैसी चाल हो, कौन सी संतान कहां से पहली कहां से 8वीं। अब बात समझ में आ गई है, तुरंत उस पहली संतान को छीना और बड़ी ही क्रूरता के साथ उसका वध कर दिया है। ऐसे ही करते करते 6 संतानों का वध कर दिया है। कहा जाता है कि उनका 7वां गर्भ गिर गया था, लेकिन उससे संतान जन्म लेती है। अब महाराज बारी आती है 8वीं संतान की, मतलब भगवान का जन्म लेने का समय आ रहा है। वातावरण बिल्कुल अलग हो चुका है, मोर मोर नृत्य कर रहे हैं, मेघ की बड़ी बड़ी बूंद गिर रही है, सभी इंतजार में है कि कब भगवान जन्म लेंगे। समय का चक्र चलता है, सारे देवतागण इंतजार में है। हाल ये है कि भोले बाबा तो पहले से ही मथुरा में आकर बैठ गए, जैसे ही भगवान जन्म लेंगे मैं दर्शन कर लूंगा। समय का चक्र चलता है, 9 महीने पूरे होने से कुछ समय पहले भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में छोटे से प्यारे से प्रभु श्री कृष्ण जन्म लेते हैं।
विराट स्वरूप दिखाते हैं। तब देवकी और वसुदेव जी से कहते हैं कि अभी समय नहीं है, आप मुझे लेकर के जाइए नंद महल। वहां पर पे यशोदा मैया के बगल में कन्या सो रही होगी, उस कन्या को उठाना और मुझे वहां छोड़ करके चले आना। अब ऐसी अपनी माया फैलाते हैं कि सारे पहरेदार सो गए हैं, हथकड़ियां अपने आप खुल गई हैं, द्वार अपने आप खुल गए हैं, कंस भी निंद्रा देवी के आगोश में जा चुके हैं। तब वसुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में सवार करते हैं और चल पड़े हैं नंद महल की तरफ। अब महाराज रास्ते में देखते हैं कि चारों तरफ अंधकार है, यमुना जी उफान पर है, वो भगवान के दर्शन करना चाह रही हैं। तब वसुदेव जी जाते हैं, नंद महल पहुंचते हैं। जहाँ पहुंचे हैं देखा कि यशोदा मैया के बगल में एक कन्या सो रही है, तो उस कन्या को वहां उठाया और भगवान को वहां छोड़ते हैं और वापस चले आए हैं। अब जैसे ही सुबह होती है तो देखने को मिला कि मैया के बगल में एक लाला सो रहा है। सारी गोपियां बड़ी प्रसन्न हैं, दौड़ी दौड़ी जाती है नंद बाबा से कहवे कि बाबा बधाई हो, लाला भयो है। महाराज सभी आनंद उत्सव मना रहे हैं। आइए